नाज़रीन, इस वक़्त शाम के अंदर अमेरिका और तुर्की के हिमायत याफ़्ता ग्रुपों के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। अमेरिका भी शाम के अंदर आज दाखिल हो चुका है। ईरान को एक बहुत बड़ी आज धमकी भी मौसूल हो चुकी है। इसकी क्या वजह बनी है? आज के इस प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, शाम के अंदर बनने वाली जो नई हुकूमत है, हयात तहरीर अल-शाम की हुकूमत बनते ही इनकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो चुका है। इस वक़्त शाम के अंदर 2 बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं हुकूमत के खिलाफ। एक तो सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, इस वक़्त अमेरिका के हिमायत याफ़्ता जो कुर्द हैं, वो और हयात तहरीर अल-शाम की जो हुकूमत बनी है, इनके दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। दूसरी जानिब इस वक़्त बशर अल-असद के जो हिमायत याफ़्ता जो लोग हैं, वो भी हथियार उठा चुके हैं, तो इनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ी लड़ाई का नई हुकूमत के लिए आगाज़ करना पड़ा है। इसके साथ-साथ इस वक़्त इसराइल की जानिब से गोलान की पहाड़ियों के एरिया में जो शामी जो सरहद की खिलाफ़-वर्ज़ी की जा रही है, उसको भी देखना है और शाम की मईशत को भी देखना है और एहतजाजी जो मुज़ाहिरे होना शुरू हो चुके हैं, जो चिंगारी उठ चुकी है, उसको भी देखना है। तो इस वक़्त नई हुकूमत को कई दुश्वारियों का सामना है। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो चुका है शाम के शुमाली एरिया में और ये लड़ाई शुरू हो चुकी है अमेरिका के हिमायत याफ़्ता जो कुर्द हैं, वो और तुर्की के हिमायत याफ़्ता हयात तहरीर अल-शाम के जो मुसल्लह अफ़राद हैं, उनके दरमियान ये लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। आज दोनों ग्रुपों के जो मुसल्लह अफ़राद थे, उसमें से कई लोग आज मुसल्लह अफ़राद जो हैं, वो हलाक हो चुके हैं और कई इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। अब ये लड़ाई तेज़ होते ही एक जानिब आज तुर्की ने अपने टैंक्स को बाकायदा शाम के अंदर दाखिल करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। अब आहिस्ता-आहिस्ता अपने फ़ौजियों के साथ-साथ वो अपने टैंक्स और हथियारों को भी शाम के अंदर वो दाखिल करना चाहता है तुर्की और तैयब एर्दोग़ान ने ये वाज़ेह किया है कि फ़ौरी तौर पर कुर्द जो हैं, वो हथियार डालें या फिर अपनी मौत के लिए वो तैयार हो जाएँ। अब पे एक जानिब तुर्की जो हैं, वो अपने जो फ़ौजियों के साथ-साथ अपने टैंक्स को भी शाम के अंदर दाखिल करके नई बनने वाली हुकूमत की हिमायत के साथ जो हैं, वो कुर्दों को शिकस्त देना चाहते हैं। अब इसकी वजह ये है, जो कुर्द हैं, उनके एरिया में बहुत ज़्यादा यहाँ तेल के ज़खायर मौजूद हैं, तो अमेरिका भी चाहता है कि वो कुर्द के पास रहे क्योंकि वो कुर्द अमेरिका की हिमायत याफ़्ता है। अब तुर्की ये चाहती है कि ये हयात तहरीर अल-शाम के कब्ज़े में आ जाए, ताकि सही तरीके से शाम के अंदर ये हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो सके। तो एक जानिब तुर्की की जानिब से हयात तहरीर अल-शाम की हिमायत में बाकायदा अपने टैंक्स को उतारने की कोशिश आज की जा रही है, तो दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले अमेरिका की जानिब से भी बाकायदा अपने साज़ो-सामान के साथ जो हैं, बाकायदा 20 के करीब फ़ौजी गाड़ियाँ और ट्रकों के अलावा उन्होंने अपने साज़ो-सामान का एक पूरा काफ़िला जो है, वो शाम के अंदर जो है, बाकायदा पहुँचाने में अमेरिका कामयाब हो चुका है। और अमेरिका की जानिब से अपने ताज़ा दम जो दस्ते हैं, उनको भी बाकायदा वो खुसूसी जो दस्ते हैं, वो भी बाकायदा इस काफ़िले में शामिल हैं, जो बाकायदा फ़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के साथ शाम की सरज़मीन के अंदर जो है ये दाखिल हो चुका है। इससे पहले भी जो ही लड़ाई का आगाज़ तेज़ होने लगा, तो अमेरिका अपने दस्ते वो शाम भेज चुका है। अब ये शाम में दाखिल होते ही ये यकीनन जो है, जो अमेरिका के हिमायत याफ़्ता जो कुर्द हैं, उनका ये साथ देंगे, उनका दिफ़ा करेंगे। तरतूस का जो एरिया है, जो सूबा तरतूस है, वहाँ इस वक़्त बशर अल-असद के हिमायत याफ़्ता जो लोग हैं, उन्होंने भी बाकायदा हथियार उठाकर नई हुकूमत को बड़े मुश्किलात में डाला हुआ है। कल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, बाकायदा तरतूस सूबा तरतूस में और वहाँ बशर असद के जो हिमायत याफ़्ता थे, उन्होंने बाकायदा टफ़ टाइम दिया था। तो आज भी ऑपरेशन वहाँ जारी है और अब ये लड़ाई इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इज़ाफ़ा कर रही है क्योंकि कुर्द भी हैं जो लड़ रहे हैं इस वक़्त पूरी ताकत के साथ, तो बशर असद की जो हिमायत याफ़्ता हैं, वो भी इस वक़्त जो है हथियार उठा चुके हैं। लेकिन इससे जो आम लोग हैं वो शाम के बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। क्योंकि इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस वक़्त जो ही बशर असद की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, उसके साथ ही मुख्तलिफ़ इलाकों में जो दाइश है उसकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी तेज़ हो चुकी हैं। वहाँ ज़बरदस्ती लोगों को उठाया जाता है और फिर से बाकायदा उनसे तावान माँगा जाता है। तो वहाँ जो आम लोग हैं उनको मारा जा रहा है। आज भी दाइश के जो शरपसंद और दहशतगर्द जो हैं, उनकी जानिब से आज 2 से 3 बाकायदा लोगों को उठाया गया, उनमें से 3 शामी शहरियों को आज उन्होंने उठाकर कत्ल किया है फायर करके और 4 को उन्होंने बुरी तरह ज़ख्मी किया है, वो बच गए हैं। तो इस वक़्त जो है दाइश की भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं, लेकिन नई बनने वाली जो हुकूमत है वो दाइश की कार्रवाइयों को रोकने के लिए तैयार ही नहीं है, वो इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है और दाइश के जो जंगजू हैं,
वो अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। गोलान की पहाड़ियों के जो जो इलाके हैं, जो एरियाज़ हैं, वहाँ बाकायदा शहरी इलाकों में आकर इज़राइली जो फ़ौजी हैं, टैंक्स के साथ वहाँ आकर लोगों को खौफ़ व हरास उनके अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ कब्ज़े अभी भी बदस्तूर इज़राइल के जारी हैं। लेकिन नई हुकूमत वहाँ इक़दामात उठाने के तैयार नहीं है। आज बाकायदा नई बनने वाली जो हुकूमत है, उनके अहम ज़िम्मेदारों की जानिब से बाकायदा ओहदेदारों की जानिब से ये स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है कि हमें इसराइल से कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन एक जानिब इसराइल ये कोशिशें तेज़ कर चुका है हुदूद में कब्ज़े करने के लिए शाम के और इसके साथ-साथ शाम के अंदर जो सूरत-हाल है, इससे मज़ीद तशवीश में इज़ाफ़ा होने लगा है। अब यूँ ही ये कार्रवाई तेज़ हो गई तो कल से ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट आना शुरू हो चुके थे। ईरान के रहबर मौज़म अली ख़ामनेई के साथ-साथ ईरान के वज़ीर ख़ारिजा और फिर उनके दीगर ऑफिशियल्स की जानिब से ये कहा गया कि शाम के अंदर बहुत जल्द यानी 1 महीने से कम वक़्त के अंदर ही बाकायदा मुज़ाहिमत का आगाज़ हो जाएगा और उसका ईरान भरपूर सपोर्ट भी करेगा। ये ईरान की जानिब से जो ही ये स्टेटमेंट ईरान की सामने आ चुकी है, उसके बाद आज ये अरब लीग भी जो है बाकायदा उठकर इस पर बाकायदा अरब लीग की जानिब से भी आज इस पर सख्त रद्दअमल सामने आ चुका है और अरब लीग ने शाम में तक़सीम पैदा करने से मुतल्लिक ईरानी बयान को मुस्तरद करते हुए और मुतनब्बे किया गया है कि ईरान जो है वो तक़सीम करने की कोशिश ना करे। लेकिन ये अरब लीग को एक जानिब ईरान को दी धमकी मिल रही है, ईरान को तो कहा जा रहा है, मुतनब्बे किया जा रहा है कि आप लोगों ने शाम के अंदर लोगों को तक़सीम करने की कोशिश ना करें। लेकिन दूसरी जानिब इस वक़्त इसराइल की जानिब से गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा करने के बाद शाम के दमिश्क तक जो है बाकायदा इसराइल ने बमबारी की और इसराइल अभी भी कई शहरी इलाकों में आकर लोगों को खौफ व हरास फैलाते हुए अपने टैंक्स के ज़रिए वो आगे बढ़ रहा है और कई एरियाज़ पर कब्ज़ा कर चुका है। उस पर अरब लीग की जानिब से एक लफ्ज़ कहना भी गवारा नहीं समझा गया है। सऊदी अरब की जानिब से अलबत्ता इस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़म्मत ज़रूर की गई है। बाकी तमाम ममालिक इस वक़्त खामोश तमाशाई बने हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक जानिब तमाम मुसलमान जो हैं इस पर खामोश नज़र तो आते हैं, लेकिन आज रूस की जानिब से शाम पर जो इसराइली हमला है, उसको लेकर खबरदार किया है इसराइल को और आज मास्को से ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने ये आज दो टोक अंदाज़ में बाकायदा कहा है कि शाम में सरहद पार से हमलों के रद्द-अमल में इसराइली हमले वो ये रद्द-अमल दे चुके हैं और कहा है कि यहूदी रियासत के लापरवाह इक़दामात मशरिक़ वुस्ता में अमन तबाह कर सकते हैं और मास्को, दमिश्क और दीगर इलाकाई शराकतदारों के साथ रवाबित जो हैं वो बरकरार हम रखना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि शाम के टुकड़े करने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। रूस एक मुत्तहिद शाम देखना चाहता है, नई इंतज़ामिया से ताल्लुकात चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि हम कोई भी खुफ़िया मुज़ाकरात या फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के बजाय हम चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात शाम की नई बनने वाली जो हुकूमत है, उनके साथ भी ताल्लुकात बहाल करने में हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन शाम के हुदूद की जो खिलाफ़ वर्ज़ी इसराइल की जानिब से की जा रही है, उन्होंने कहा है कि इस पर किसी सूरत जो है हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने खबरदार किया है कि इसराइल बाज़ आ जाए कि आप एक मुल्क की टेरिटरी के अंदर घुस कर जो कार्रवाइयाँ इसराइल की जानिब से की जा रही हैं, वो किसी सूरत उन्होंने कहा है कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान अक़िल हुसैन बाक़री को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।